हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। ईशोपनिषद भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। आज हम श्लोक क्रमांक 9 पे चर्चा करेंगे। कल हमने श्लोक क्रमांक 8 पे चर्चा किया था। बहुत ही सुंदर श्लोक था। मुख्य रूप से एक उत्तम अधिकारी इस प्रकार से भगवान को देखता है या भगवान के गुणों को साक्षात देखता है, दर्शन करता है। तो कुछ गुण यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे शुक्रम, शुक्रम मतलब भगवान कैसे है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कैसे सर्वशक्तिमान होते हैं? वह अपनी एक इंद्रियों से अनेक कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम केवल आंख से देख पाते हैं, लेकिन भगवान आंख से खा भी सकते हैं, पाँव से सुन भी सकते हैं। उसके पश्चात अकायम, अकायम मतलब अदेहधारी। जैसे हमारे शरीर पे कर्म बंधन का चक्र लगा रहता है, हमें कर्मों का बंधन का फल मिलता रहता है, लेकिन भगवान को कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। अकायम का यह भी अर्थ होता है कि भगवान कभी शरीर त्यागते ही नहीं है और भगवान के शरीर पे किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिमिट भी नहीं है। जैसे भगवान किसी भी लोक में जा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में भगवान अपने गुरु के जो मृत पुत्र थे उसको लेकर आए यमलोक जाकर। भगवान बलि महाराज के पास में भी गए थे। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है। अकायम का अर्थ ये भी होता है कि भगवान, आपने सुना होगा मधुराष्टकम, अखिलम मधुरम सुप्तम मधुरम भुक्तम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। जीव का कुछ भी कार्य मधुर है नहीं है। भगवान अगर खाएंगे तो वो भी मधुर है, भगवान अगर सोएंगे वो भी मधुर है, भगवान अगर देखेंगे वो भी मधुर है। लेकिन जीव का खाना सोना जो कुछ भी कार्य है वो मधुर नहीं कहलाता। वो प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत रहता है। इसलिए भगवान कभी भी अपने दिव्य देह को त्यागते नहीं है, वो शाश्वत रहता है। इसलिए 3 ही तत्व पाए जाते हैं भगवान के अंदर, सत चित आनंद। सत मतलब पूर्ण शाश्वत, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय, आनंद मतलब उनका आनंद ही आनंद है उनके शरीर में। और जीव ठीक इसके विपरीत है। जीव का शरीर कैसा है? शाश्वत नहीं है। उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। चलो, श्रील प्रभुपाद जी कहते तभी तो मनुष्य को स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है शिक्षा लेने के लिए। हालांकि वो शिक्षा नहीं है, अशिक्षा है, अविद्या है। आज का श्लोक उसी पे है। और फिर जीव कभी आनंद में रह नहीं सकता, वो हमेशा उदास अवस्था में रहता है। उसको उसको हमेशा कलेश सताते रहते हैं, कष्ट सताते रहते हैं। इस प्रकार से जीव कभी भी आनंद में इस संसार में नहीं रह सकता। इसलिए भगवान को कहते हैं अकायम। अकायम का अर्थ ये भी होता है कि भगवान सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो सबको जन्म देते हैं। अहम बीज प्रदापिता। उसके पश्चात अवर्णम, अवर्णम मतलब अनिंद्य। अनिंद्य मतलब कोई भी कार्य करेंगे उसका पाप उनको नहीं लगता है। हम कोई ऐसा कार्य करें जो उचित नहीं है समाज की दृष्टि से, और हमें समाज की निंदा झेलनी पड़ेगी, समाज के तानों को सुनना पड़ेगा, यहाँ तक कि सजा भी मिल सकती है। फिर अस्नाविरम, अस्नाविरम मतलब भगवान के शरीर में नसें नहीं है। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका शरीर एक ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। और हमारे शरीर में देखा जाए तो मन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है। इसलिए भगवान का शरीर अस्नाविरम, नसों से रहित है, उसमें मनुष्य की तरह नसें नहीं है। शुद्ध मतलब एंटीसेप्टिक। उतना जब स्तन पे विष लगा के आई, भगवान ने उसके स्तन से
विष पी लिया और उसको शुद्ध भी कर दिया। जैसे कल सूर्य का उदाहरण हमने सुना था। सूर्य क्या करता है, जो आर्द्रता होता है, जो जिस स्थान पे मल होता है, तो उसको अपनी किरणों के द्वारा सोख लेता है और उस जगह को पवित्र बना देता है। इसलिए पूतरोधी का यहाँ पे अर्थ है एंटीसेप्टिक। भगवान कैसे हैं? शुद्धम, जीव के पापों को ले लेते हैं। इसलिए भगवान गीता में क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। अगला लाइन, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत, तुम्हारे पापों के फल जो है उससे तुमको मुक्त कर दूंगा। उसको कहते हैं शुद्धम, पूतरोधी। फिर अपाप विद्धम, रोग निरोधी। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया, कोई भी प्रकार का कार्य भगवान को स्पर्श नहीं कर पाता। किसी भी प्रकार का भौतिक कर्म, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न माम फले स्पृहा। भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कर्म का फल मुझे स्पर्श नहीं कर पाता। और कवि, कवि मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब जगह भगवान है, सबको देख रहे हैं। कवि का अर्थ एक ये होता है, और कवि का अर्थ ये भी होता है कि जो ज्ञान प्रदान करते हैं। आदि कवि कौन है? आदि कवि स्वयं भगवान है। उन्होंने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये। गायत्री मंत्र का जो दीक्षा है भगवान ने वेदों के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया। वेद का सब ज्ञान उन्होंने दे दिया। इसलिए आदि कवि भगवान कृष्ण को माना जाता है। कवि का अर्थ सर्वज्ञ भी होता है। सर्वज्ञ मतलब जो सब जगह विद्यमान है, जो सबको देख रहे हैं। उसके पश्चात मनीषी। मनीषी मतलब दार्शनिक। दार्शनिक को कहते हैं फिलोसोफर। बड़े बड़े तत्ववादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, अपने मन की कल्पना के अनुसार कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकटीकरण करते रहते हैं। पर सबसे बड़े दार्शनिक कौन है? भगवान है। उन्होंने भगवत गीता का इतना बड़ा ज्ञान संसार को प्रदान किया, इसलिए सबसे बड़े दार्शनिक भगवान कृष्ण है। उसके पश्चात परिभु। परिभु मतलब सबसे बड़े। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। धनंजय में से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो भगवान ही थे, भगवान के पश्चात ब्रह्मा जी आए ना, इसलिए उनको सबसे बड़ा कहा जाता है। दिखने में युवक दिखते हैं पर है सबसे बड़े। तो घर में कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो सबसे बूढ़ा दिखेगा क्योंकि उसकी आयु ज्यादा होगी, पर भगवान सबसे पहले हैं पर फिर भी युवक हैं। उसके पश्चात स्वयंभू। स्वयंभू मतलब आत्मनिर्भर है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर हम सेवा क्यों कर रहे हैं? अगर उनको किसी की आवश्यकता नहीं तो हम सेवा क्यों कर रहे हैं? फिर अपने लिए कर रहे हैं, अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा हाल? हम माया में पड़ जाएंगे। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना मुख दर्पण में देखता है तो मुख जैसे सजा होगा तो वैसे ही दर्पण में दिखेगा। उसी प्रकार अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो आपका भी अस्तित्व, आपका भी संसार में नाम हो जाएगा, यश हो जाएगा। भगवान की सेवा करने के कारण आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की कर रहे हो, जो परम पवित्र है, परम शुद्ध है। इसलिए उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में पूर्ण है। लेकिन अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो कभी कभार विस्तार करते हैं। है एक, पर हम तटस्थ शक्ति हैं तो भगवान ने हमें भी विस्तारित किया। किस लिए विस्तारित किया? सेवा करवाने के लिए। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं सेवक तो आपको बनना ही पड़ेगा, सेवक की पदवी है आपके पास में। भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो समाज की सेवा करोगे, परिवार की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे। कोई ऐसा जीव देखते हैं आप जो बिना सेवा के रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए जीव का स्वरूप ही सेवक है, दास का भाव है। इसलिए भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, पर भगवान
जीवों को विस्तारित करते हैं उनसे आदान प्रदान करने के लिए। उसके पश्चात और विशेष अंत में बताते हैं जो जीव जैसी इच्छा करता है उसकी इच्छा की पूर्ति भगवान यथानुरूप ही करते हैं। जैसे कल उदाहरण बताया था, किसी को इच्छा है 84 लाख मॉडल है, उसमें से कोई सा भी शरीर आपको चाहिए तो प्रकृति आपको वो शरीर प्रदान कर देगी। और प्रकृति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है, भगवान की छाया शक्ति है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते और किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी नहीं करते। इसलिए यहाँ पे बताया गया है यथा तथ्यता, मतलब उस जीव की इच्छा के अनुसार ही उसको वैसा फल प्रदान करेंगे जैसा वो इच्छा करेगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर गुण थे जो कल हमने चर्चा किए। अभी आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 9, 10 और 11 3 श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें विद्या की बात की गई है, पर विद्या का अर्थ तीनों श्लोकों में अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो आज हम विद्या का अर्थ पढ़ेंगे 9वें श्लोक में कौन सा है, फिर 10वें श्लोक में कल श्रवण करेंगे। ठीक है। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये ओ विद्यायां रतः अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या ओ विद्यायां रतः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये ओ विद्यायां रतः। शब्दार्थ अंधम निपट अज्ञान, तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, अतः उससे भूयः और अधिक, इवा सदृश, ते वे, तमः अंधकार, ये जो उ भी विद्यायाम ज्ञान के अनुशीलन में रतः लगे हुए। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। कुछ कंफ्यूजन लगा आपको? पहले यहाँ पे बोला है अविद्या, ठीक है, जो अविद्या पूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हैं कहाँ जाएंगे? गहनतम क्षेत्र मतलब अंधेरे में जाएंगे। अंधेरा मतलब नरक। और फिर कहते हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं उनकी तो स्थिति और भी भयंकर है, और भी निकृष्ट है। अब यहाँ पे जो तथाकथित ज्ञान है वो क्या है? जो हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अविद्यापूर्ण कार्यकलापों में लगे इसका मतलब क्या है?
शास्त्र का ज्ञान है पर गलत ढंग से है, उसका भी उदाहरण आज आप सुनेंगे। अब देखिए इस श्लोक में पर विद्या, अपरा विद्या और अविद्या तीन चीजें होती हैं। परा मतलब जो भगवान से संबंधित ज्ञान है, भगवद गीता भागवतम, उसको कहते हैं परा विद्या, जो दिव्य है, आध्यात्मिक है, जो जीव और भगवान के संबंध को स्थापित करती है, उसको कहते हैं परा विद्या। फिर दूसरा आता है अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब जो भगवान से संबंधित नहीं है परंतु अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के देखभाल के लिए होती है, जैसे आयुर्वेद, शरीर को ठीक रखना, उसमें कफ पित्त वायु का संतुलन ठीक से बने रहना, जो आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान होता है उसको अपरा कहते हैं। और तीसरा है अविद्या। अविद्या मतलब जो जड़ तत्व का ज्ञान होता है। स्कूलों में हमको जड़ तत्व के बारे में सिखाया जाता है। बहुत सारे विषय, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं होता, वही हम पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं अविद्या। तो इस संसार में तीन ही चीजें हैं ये। अब देखो, ये तीनों वस्तुओं को अगर ग्रहण करना है तो क्या माध्यम है? गुरु तो है पर श्रवण मुख्य है। श्रवण के द्वारा ही आपको मिलेगा ना सब ये विद्या। तो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें टीचर नहीं होगा तो आप कैसे सुन पाएंगे, कैसे उस अविद्या को ग्रहण कर पाएंगे? तो इसमें तीनों में श्रवणम विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। पर योग्य विधि, जो सही ज्ञान जब हम उसको प्राप्त करते हैं गुरु के माध्यम से, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे पहला वस्तु कौन सा है? पराविद्या। पराविद्या मतलब जो संसार से संबंधित नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए क्या कहते हैं। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। क्या अर्थ हुआ इसका? पहले प्रभुपाद जी कहते हैं अविद्या घातक है, ठीक है, संसार का जो जड़ तत्व का ज्ञान है वो घातक है। और उसके बाद कहते हैं विद्या उससे भी अधिक घातक होती है। पहले अविद्या तो घातक है ही, फिर विद्या घातक कैसे हो गई? कुछ विरोधाभास लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप बोलेंगे प्रभु जी विद्या तो अंधकार से बाहर निकालने के लिए होती है, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं विद्या अविद्या से भी अधिक घातक है। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्ध कुकुटी में आए। जैसे एक व्यक्ति था, एक मुर्गी पाली उसने, वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी। अब वो सोने का अंडा उसको बहुत अच्छा लगता था, पर मुर्गी को पालना अच्छा नहीं लगता था, कि मुर्गी का मेंटेनेंस करना, दाना पानी खिलाना खर्चा होता था। तो व्यक्ति आज इस संसार में यही चाहता है कि मेरा लाभ हो पर मेरा ज्यादा खर्चा ना हो। उसने क्या सोचा, चलो इसका गर्दन काट देते हैं, इसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और अंडा मिलता रहेगा। संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही संसार में चल रहा है। स्कूल कॉलेज में व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे पहले आपको कर्म मीमांसा के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण है, कर्म मीमांसक जो होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी समझते हैं, वेद का एक भाग है कर्मकांड भाग, उसको कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्ति कर्म तो करता है पर उसके फल के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है। और मुख्य आसक्ति क्या रहती है उस व्यक्ति की? पहले तो उसकी श्रद्धा रहती है कर्म के ऊपर, और उसके बाद में वो सोचता है कर्म अच्छा करे उसका परिणाम क्या होगा?
कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक। और फिर जब पुण्य खत्म होगा वापस आ जाएंगे। फिर वो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा पुण्य करो और अच्छा कर्म करो, फिर स्वर्ग चले जाएंगे। तो ऐसा उसका चक्कर स्वर्गलोक से पृथ्वी, पृथ्वी से स्वर्गलोक चलता रहता है। तो उसका श्रद्धा कर्म पे बहुत होता है। और वो उदाहरण देता है, देखो भगवान भी कर्म के वशीभूत हैं। भगवान राम जब आए और रावण ने जब सीता का अपहरण कर लिया, तो भगवान को वियोग हुआ, भगवान रोने लगे। रामायण में ऐसा लिखा, भगवान पागलों की तरह रोने लगे अपने पत्नी के विरह में। जानवरों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। इस संसार में ऐसा व्यक्ति तो आपने नहीं देखा होगा जिसकी पत्नी उसको छोड़ के भाग जाए, ज्यादा से ज्यादा पुलिस में कंप्लेन लिखाने जाएगा। और भगवान ऐसा आचरण कर रहे हैं। तो एक कर्म मीमांसक बोलते, देखो देखो भगवान कितने आसक्त हैं कर्म से, उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो हमें भी कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करके स्वर्गलोक में जाएंगे, वहां पे आनंद भोगेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएगा आ जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं, फिर और अच्छा कर्म करेंगे। इस प्रकार से इनका प्रचार रहता है। अब एक उदाहरण और भी है। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण है और उसके 2 बच्चे हैं। उसने अपने एक बच्चे को अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। और दूसरा बच्चा जो है थोड़ा डल माइंडेड है, उसका बुद्धि इतना अच्छा नहीं है, और वो वेद पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है। अगर उसके पास जाके आप पूछोगे कि आपके दोनों बच्चों में से कौन सा अच्छा है, तो क्या उत्तर देगा? जो अमेरिका गया वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अविद्या सीख रहा है ना। और जो शास्त्र पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये तो जीवन को क्या समझेगा, इसको जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है। और अमेरिका जो गया वो जीवन का उद्देश्य समझ चुका है। आजकल माता पिता बहुत अपने को गर्व महसूस करते कि हमारा बच्चा अमेरिका पढ़ने गया है। और ब्राह्मण होके क्या करता है, उधर जाके मांस भक्षण करता है, वहां की संस्कृति को अपनाता है, पूरा मलेच्छ बन जाता है। चांडाल होता है कुत्ते का मांस खाने वाला, मलेच्छ और यमन होता है गाय का मांस खाने वाला। और वही चलता है पाश्चात्य जगत में। आज प्रभुपाद जी इसी का वर्णन करेंगे तात्पर्य में। जो कर्मवादी लोग होते हैं, जो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी धारणा कैसी होती है। और ये एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको। क्योंकि हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जबकि विद्या नहीं अविद्या है। आपको वो कहाँ लेके जाएगी? गहनतम क्षेत्र में लेके जाएगी, नरक लेके जाएगी। यहाँ पे गहनतम क्षेत्र है नरक, जहाँ पे अंधकार रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए आपको पहले ही कंफ्यूजन में डाल दिए थोड़ा विचार करने के लिए। अविद्या घातक है, विद्या उससे भी अधिक घातक है। अगर विद्या को सही से समझा ना जाए और उसका गलत अर्थ निकाल लिया जाए, वो और भी अधिक घातक होती है। इसका अभी आपको एक उदाहरण दिया, अर्धकुकुटी न्याय। इसलिए सही विद्या लेनी चाहिए और सही योग्य व्यक्ति के पास जाके लेनी चाहिए, अन्यथा पथभ्रष्ट होने का खतरा बना रहता है। ये जो अपसंप्रदाय है ये भी अविद्या ही फैला रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहे। इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ये मंत्र आज ज्यादा लागू होता है आज के समय में। कैसे, आगे बताया जाएगा। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल की जो शिक्षा है, जिसको हम विद्यापीठ कहते हैं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी का मैं प्रवचन सुना था। महाराज बोले
जितना भी विद्यापीठ लगा उसके आगे आ लगा देना चाहिए, अविद्यापीठ। ये विद्या नहीं दे रहे, ये अविद्या दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, संस्कृत इंजीनियरिंग डिग्री हो गया, डॉक्टरेट की डिग्री हो गई, ये इसका आत्मा से कुछ लेना देना है क्या? इसलिए स्कूल कॉलेजों में यही दिया जा रहा है। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण जो होता था वो शास्त्र का ज्ञान देता था और बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। अगर शिष्य अपनी इच्छा से कुछ दे देता था तो गुरु स्वीकार कर लेते थे, पर मांगते नहीं थे। पर अभी कैसा उल्टा है, आजकल के आधुनिक समाज में अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको 1 करोड़ देना पड़ता है, 50 लाख देना पड़ता है, उसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। मतलब नरक जाने के लिए आप 1 करोड़ दे रहे हो, और भगवत धाम जाने के लिए महामंत्र इधर जप करना है वो आप नहीं करना चाहते फ्री में। आप सोचो, अब आप ये भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना बोझा होता है कंधे पे स्कूल का, बैग का, उसमें किताबें होती है, उसमें क्या है? वो अविद्या ही है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है? मनुष्य बंदरों से आया। ठीक है। दूसरा उदाहरण, ये जो सृष्टि बनी, एक विस्फोट हुआ, सृष्टि बन गई। तीसरा अमीबा, ये सब क्या है? अविद्या का ही एक दृष्टांत है। एक तरह से प्रभुपाद कहते हैं माता पिता अपने बच्चों को नरक ही भेज रहे हैं, क्योंकि जैसा वो पढ़ रहे हैं, जैसा वो सुन रहे हैं, आगे जाके वो वैसा ही आचरण करेंगे। इसलिए वैदिक काल में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल शब्द सुना है आपने? गुरुकुल में 5 वर्ष की आयु में बच्चे को भेजा जाता था। उद्देश्य क्या था? चाहे राजा का पुत्र हो, ब्राह्मण का पुत्र हो, वैश्य का पुत्र हो, उसको गुरुकुल में जाकर उन सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता था। क्या उद्देश्य था वहां पे जाना? शास्त्र का ज्ञान, उसमें भी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे किया जाए, अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सिखाया जाता था। पर अभी जो आधुनिक ज्ञान है हमको क्या सिखा रहा है? इंद्रियों का भोग ज्यादा से ज्यादा कैसे करो। पहले के वैदिक गुरुकुल में छोटी छोटी बच्चियों को अलाउड नहीं होता था, उनको घर में रखा जाता था। उनकी गुरु माँ होती थी, माँ शिक्षण देती थी। और अभी देखो आधुनिक समाज में कोएड बोलते हैं, कोएड, लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहता है जो पुरुष है वो मक्खन है और जो स्त्री है वो अग्नि है। मक्खन वो अग्नि के पास में लाओगे, क्या होगा? पिघलेगा ही ना। क्या हो रहा है आजकल के कॉलेजों में? क्या हो रहा है? एक तो अविद्या भी ग्रहण कर रहे हैं, ऊपर से आकर्षण के कारण संग भी हो रहा है, कोई पवित्रता नहीं रही। तो कहाँ जाएंगे सब? स्वर्ग में जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए बताया गहनतम क्षेत्र, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पहले के गुरुकुल में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था। कैसे? उस बच्चे को सिखाया जाता था भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा मांगने के पीछे उद्देश्य क्या था? नम्रता। आप दूसरे के सामने हाथ फैलाओगे तो नम्रता आएगी ना। ये गुरु शिक्षा देते थे, तुम्हारे अंदर पहले नम्रता आनी चाहिए। आजकल कॉलेज और स्कूल में क्या होता है? नम्रता नहीं है, इसका विपरीत क्या होता है? ग्रुप बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं, लड़ाई होता है, गुंडागर्दी। ये अविद्या का ही परिणाम है। अच्छा, जो कुछ भी उसको भिक्षा में मिला वो स्वयं नहीं खा सकता है, उसको पहले लाके किसको देना है? गुरु को लेना है, गुरु को देना है। उसकी संपत्ति नहीं है, उसमें हक किसका है? गुरु का है। अभी आजकल के शिक्षा प्रणाली में देख लो, जो मुझे मिला है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और जो तेरा है वो भी मेरा ही है। उसके पश्चात कुछ अन्न मिल गया, उसको वह बना के खा नहीं सकता है, प्रसाद का समय हो गया, तो अगर गुरु नाम पुकारते थे, सब आ नहीं सकते खाने के लिए। गुरु सबका नाम पुकारते थे, पर अचानक मान लो गुरु एक शिष्य का नाम भूल गया तो वो नहीं आ सकता खाने के लिए।
उपवास रखना पड़ेगा। गुरु को ये भी नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सेवा की और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आजकल के तो विद्यार्थी लोग हैं, उनके जेब में पिस्टल रहती है, गन रहती है। अगर मेरे को पास नहीं गया तो तेरे को गोली से उड़ा दूंगा। ये अविद्या है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है? आप वैदिक काल के गुरुकुल का आज की शिक्षा के साथ तुलना करो, थोड़ा चिंतन करो। ये स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक सभ्यता मतलब अभी की सभ्यता, ये जो शिक्षा प्रणाली है इस क्षेत्र में ये श्लोक बिल्कुल फिट बैठता है। और लोग परिणाम क्या हो गया है? लोग ज्यादा से ज्यादा दुखी हैं। दुखी है या नहीं है? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने देखा सारे हिप्पी है, सब ड्रग्स लेते हैं। जिस देश में युवक ड्रग्स लेगा तो वो देश खुशहाल हो सकता है क्या? नशीले पदार्थों का सेवन, उसके बाद में परस्त्री पुरुष संग, मांस भक्षण, मदिरा पान, ये सब पाश्चात्य जगत में देखा जाता है, बहुत आम बात है। प्रभुपाद ने सब देखा। प्रभुपाद ने फिर अमेरिका के जो बड़े बड़े मंत्रीगण थे उनको पूछा, ये सब देखकर आपको लगता है आपका देश सुखी है? बोले आपका देश सुखी नहीं है। हाँ, आपने आधुनिक प्रगति बहुत कर ली है और उसके कारण आपको ये दुख का परिणाम भोगना पड़ रहा है। जब तक आपके केंद्र बिंदु में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं आएगी, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं लोगों ने क्या किया है, आध्यात्मिक पहलू को छोड़ दिया है, मतलब भगवान को केंद्र बिंदु में रखना छोड़ दिया है, इसलिए दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। आज से 30-40 वर्ष पूर्व प्रत्येक गांव में शाम के समय सभी लोग मिलकर भागवतम की चर्चा करते थे। पर अभी क्या है? अभी वो देखने को नहीं मिलता। उसका जगह बहुत सारे यंत्रों ने ले लिया है और उसमें माया देवी क्या करती है, अलग अलग प्रकार से भ्रमित करती है जीव को, कोई ना कोई ऊट पटांग चित्र को दिखाकर। तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? नरक जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के जो स्कूल कॉलेज है इसको कसाई खाना बोला है, स्पष्ट शब्दों में। ये कसाई खाना है। बच्चे कहाँ भेज, माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? कसाई खाने। जैसे कसाई खाने के बाद बकरी है, उसकी लाइन लगी होती है, तो जो लाइन में लगी है बाकी जिसका नंबर नहीं आया वो आराम से घास चरती रहती है। उसको क्या लगता है मेरा नंबर नहीं आएगा, आएगा तो बहुत देर से आएगा, पर आना तो है नंबर। मृत्यु तो आनी ही है। अब मृत्यु जब आएगी तो आपको अपने आपके कर्म के अनुसार गंतव्य क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए बता रहे बहुत घातक है। जो लोग वेद और शास्त्र का सहारा लेके लोगों को भ्रमित करते हैं वो तो नरक में प्रवेश करेंगे ही, पर जो तथाकथित ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज में वो तो ज्यादा घातक है। ये आज का मंत्र है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। अब समस्या क्या हो गई? पहले गांव के लोग बहुत खुशहाल होते थे क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार, ठीक है। अभी उन गांव के लोगों में भी लोभ आ गया। किस चीज का लोभ? पैसे का लोभ। तो प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं आपको 1 एकड़ भूमि हो और 1 गाय हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उस 1 एकड़ भूमि में अपना अन्न उगाओ, सब्जी उगाओ और गाय से दूध ले लो, ठीक है। अब व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं है, समझने का प्रयास करिए। पहले के जमाने में गांव के लोगों के पास जब जमीन होती थी तो सब्जी उगाते थे, पर उन्होंने देखा सब्जी में हमको ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा। फिर उन्होंने
गन्ना उगाना शुरू किया, क्योंकि गन्ने में ज्यादा पैसा आता है। अब समस्या ये हो गई है कि उनका मन गन्ने से भी उठ गया है, उनका मन गया है तंबाकू की तरफ। तंबाकू की खेती अधिक करते हैं और इसमें फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे, उसमें कीटनाशक स्प्रे करेंगे, उसके बाद में और जल्दी आ जाता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, आलस भी आ रहा है, पैसा भी ज्यादा चाहिए। और जो तंबाकू का खेत है, तंबाकू निकाल के व्यक्ति जहां जहां दे रहा है, ये तो नशीला पदार्थ है, वो कहां जाएगा? नरक जाएगा। ठीक है। अब और एक उदाहरण, जो हम खा रहे हैं, क्या वो सही तरह से बना हुआ है? केमिकल फ्री है? नहीं है। अब आप देखो, लोभ के कारण पहले हम देखते थे लौकी जो होती थी इतनी साइज की रहती थी और पतली रहती थी, अब आज देखोगे तो इतनी बड़ी और इतनी मोटी। क्यों? क्योंकि उसमें इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन दे दिया केमिकल का, जल्दी बढ़ जाए, ज्यादा वजन होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। अविद्या, लोभ, दूसरे के शरीर में रसायन जा रहा है, केमिकल जा रहा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, दूसरा मरे और हमको हमारा पैसा चाहिए। ये तो व्यक्ति पहले संतुष्ट था छोटी सी भूमि और गाय लेकर, अब ये तो हो गया गांव वालों का समस्या। शहरों की समस्या तो और भयंकर है। बॉम्बे जैसे शहर में जाओगे तो वहां पे प्रभुपाद जी भागवतम के 5वें स्कंद के तात्पर्य में बहुत अच्छा बताते हैं कि आधुनिक शिक्षा हमको कैसे नरक की तरफ लेके जा रही है। तो सुबह व्यक्ति जल्दी उठता है, 2 घंटा उसको अपने काम पे जाने पे लगता है, लोकल ट्रेन पकड़ता है, पूरा पैक रहता है, खड़े होने की जगह नहीं होती है, उसका योगासन हो जाता है एक पांव पे खड़े होकर, 2-2.5 घंटा में पहुंचता है, लगभग 8 से 10 घंटा काम करता है, फिर 2 घंटे का सफर वापस तय करता है, रात में आता है, भोजन करता है, सो जाता है और पुनः फिर अगले दिन वही रूटीन, पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। अब देखिए, अगर सब्जियां फल आपको शहर में पहुंचाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, गाड़ियों की। तो गाड़ियों वालों का मौज हो गया, उन्होंने फैक्ट्री खोल दिया स्टील का, टायर का। ठीक है, अभी गाड़ी चलाना तो उसमें ईंधन भी चाहिए, तेल चाहिए, वो कहां से आएगा? विदेशों से आएगा, गल्फ कंट्री, उसके लिए विमान चाहिए, विमान का फैक्ट्री खुल गया। आप प्रोपा जी कह रहे हैं, आप समस्या अपनी स्वयं बढ़ा रहे हो, इसके पीछे मनुष्य ही कारण है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे हमारे जितने भी केंद्र हैं वो सेल्फ सफिशिएंट रहने चाहिए, आत्मनिर्भर रहने चाहिए। अपने जमीन पे खेती बाड़ी करो, गौशाला होनी चाहिए, सब्जियां उगाओ, उसको फ्रेश धो के कुकिंग करके भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, और गाय से दूध मिल जाएगा आपको, कहीं बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं गाय का दूध से आप 250 प्रकार के मिष्ठान बना सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो बनाने में। तो मनुष्य क्या कर रहा है? अपना ही रास्ता बना रहा है नरक जाने के लिए। अब गांव में तो टॉयलेट जाना होता था, कहाँ जाते थे? खेत में चले जाते थे, कोई शौचालय नहीं होता था। बॉम्बे में इतने बड़े बड़े माले हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, अब वहां पे अगर टॉयलेट पास करेंगे तो नीचे पाइप चाहिए लगाने के लिए, पाइप की फैक्ट्री चाहिए, पाइप में जो केमिकल लगते हैं वो चीज चाहिए। मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए कितनी चीजें बढ़ जाती हैं, कितना विस्तार हो जाता है, और व्यक्ति इसी में लगा हुआ है दिन रात, और जबकि वह आत्मा के विषय में कुछ भी जानना नहीं चाहता। और यही कार्य उसको कहां लेके जाएगा? नरक लेके जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक था, कौन सा श्लोक था? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब वस्तु किसकी है? भगवान की है। कितना आसान है जानना, पर माया जानने देती है? हर वस्तु किसकी है? मेरी है। माया उल्टा प्रहार करती है और इसी कारण से जीव फंस जाता है।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये सीधा सा सिद्धांत है, व्यक्ति समझ ले तो वह संसार में सुखी हो सकता है, अंधकार से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर अगर व्यक्ति उन्मुख है, तथाकथित शिक्षा क्या, कौन सी, यही स्कूल कॉलेज की तथाकथित शिक्षा। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने सब डिपार्टमेंट चेक किए, फिजिक्स का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, सब विषय थे। प्रभुपाद जी ने बोला आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले जिसकी ज्यादा आवश्यकता वो डिपार्टमेंट आपने बनाया नहीं और सारे डिपार्टमेंट बना दिए, जिसका शरीर आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आप ये सब डिग्री ले भी लोगे, मरने के बाद यमराज पूछेगा मैथमेटिक्स में कितने नंबर लिए, वो पूछेगा भगवान का नाम कितना लिया, ये बताओ। तुम्हारे कर्म का हिसाब मैं सामने रखने वाला हूं। मृत्यु के साथ वो डिग्री आपने जो लिया है किसी काम का नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम वो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्र तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, संसार की जितनी जनसंख्या है उसमें से 99.9% कर्मी है। कर्मी कौन, जो अपनी इंद्रियों को भोगते हैं। तो 99.9% लोग कर्मी हैं, जिनको ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप देख लो, बाहर जाओगे, सुबह सुबह उठकर दौड़ते हैं, कहाँ, अन्न कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, है या नहीं है? हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा कम मात्रा में है, बाहर के जगत में जाओगे तो ज्यादा मात्रा में है। वहां पे इंद्र तृप्ति अधिक ऊंचे स्तर पे है, वहां पे भोग अधिक ऊंचे स्तर पे है। तो व्यक्ति दौड़ रहा है उसी भोग के पीछे, इसलिए उसको कर्मी कहा गया। कर्मी मतलब जो अपनी पांचों इंद्रियों से विषयों को भोगता है और दिन रात उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मैं अधिक से अधिक श्रम करूं और जो मुझे प्राप्त होगा उसको मैं अपनी इंद्रियों में लगाऊं, इसको कहते हैं कर्मी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कर्मी क्या करता है, उद्योगवाद। उद्योगवाद मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लेता है। उसके पश्चात आर्थिक विकास, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलोगे तो राज्य को पैसा आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उसके पश्चात परोपकार करता है, कभी कभार उसके मन में आता है चलो मैं समाज सेवा कर देता हूं। उसके पीछे भी उसका क्या उद्देश्य होता है, देखो मैं कितना महान हूं, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा हूं। ये भी तो इंद्र तृप्ति हो गई ना, भगवान के विषय में तो उस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है वो, इसलिए बड़े बड़े कभी यज्ञ कर देगा, बड़े बड़े मात्रा में कपड़े दान कर देगा, बड़े बड़े मात्रा में अन्न दान कर देगा। और जब उसको वहां से संतुष्टि नहीं मिलती तो राजनीति में आ जाता है। देखा होगा आपने, बड़े बड़े उद्योगपति राजनेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आजकल इन्हीं लोगों ने क्या किया है, अगर आप देखेंगे ना, शैक्षणिक संस्थान बहुत मोटी कमाई है। जैसे पहले बताया, इंजीनियरिंग का सीट चाहिए तो इतना पैसा लगेगा, एक एक बच्चे का आप सोचो इतना पैसा लेते हैं, मतलब कितना मोटा कमाई कर रहे हैं। और वो और प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर वो कमाई प्रामाणिकता से नहीं हो रही तो कहाँ जाएगी, वो इंद्र तृप्ति में जाएगी, भोग में जाएगी, वो गलत जगह पे जाएगी। आपने कभी देखा, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो मेहनत से कमाता है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देता है, उसका पैसा गलत जगह पे भी नहीं जाता। पर जो गलत तरीके से कमाएगा उसका पैसा गलत जगह पे ही जाता है।
इसलिए प्रभुपाद को बोलते हैं चीटर्स एंड चीटेड फिलॉसफी। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले दोनों बैठे हैं। इसलिए कभी भी मनुष्य जीवन में प्रगति नहीं हो पाएगी, ये सब कर्म करके। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। अब इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता 7.15 के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूढ़ या गधे हैं। कौन सा श्लोक है? 7.15 कौन सा श्लोक है? 4 प्रकार के भक्त जो मेरी शरण में नहीं आते। कौन सा श्लोक है? नराधम माया प्रत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। पहला होता है जो इसमें लगा है 7.15। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के जीव मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन से हैं? उन्हीं का वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। पहला है जो निपट मूर्ख है। मूर्ख मतलब गधे की तरह काम कर रहे हैं दिन रात, जिनको मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है। और फिर दूसरे हैं नराधमा, मतलब जो मनुष्यों में अधम है। तीसरे हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। कौन? साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, इनको तीसरी श्रेणी में रखा जाता है। माया प्रत ज्ञाना, इतना डिग्री प्राप्त कर लिया है, माया ने इनका वास्तविक ज्ञान को चुरा लिया है। और माया कहती है कि ये जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया यही वास्तविक ज्ञान है, इसी को अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहो। और चौथा है आसुरी नास्तिक, आसुरम भावम आश्रिता, जिसने आसुरी स्वभाव को स्वीकार किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में जो 99.9% लोग हैं ये नहीं 4 कैटेगरी में आते। और फिर भक्त कितना परसेंटेज रह गए? 0.1%। भक्त इसलिए कम मिलेंगे आपको। गधा मूर्खता का प्रतीक है। अब सुन लो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं गधा किसका प्रतीक है? मूर्खता का। कल भी बताया था आपको, उसको घास चाहिए। घास कहीं पे भी उपलब्ध है, खा सकता है, उसको बोझा ढोने की जरूरत नहीं है, पर उसको एक लालच दिया जाता है, तेरे को घास दूंगा या गाजर मूली खिलाऊंगा, तू मेरा काम कर। प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैंने संस्था निर्माण की तो शुरुआत में 5,000 भक्त थे पूरी दुनिया में, और कोई कमाने नहीं जाता था, सबको प्रसाद मिलता था 5,000 भक्तों को। प्रभुपाद जी बोले वो कहां से आ रहा था? कहां से आ रहा था? कौन दे रहा था? भगवान दे रहे थे, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में है। अब पशु पक्षी भी तो कोई जॉब थोड़ी ना करने जाते हैं, उनको अपने हिस्से का मिल जाता है। फिर मनुष्य कैसा क्यों भाग रहा है गधे की तरह? समाधानी लोभ बढ़ गया है, इंद्र तृप्ति ज्यादा चाहिए, और जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। समस्या ये है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्र तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे ईश्वरी ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्र तृप्ति के स्तर पर है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो अविद्या में लगा है वो तो घातक है ही, पर जो लोग शिक्षा दे रहे हैं स्कूल कॉलेज में कि तुम और इंद्र तृप्ति करो, वो और भी अधिक घातक है। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी खतरनाक है जितनी कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। देखा कभी? अब क्या होता है, आपने कभी देखा हो सर्प के ऊपर मणि है,
तो व्यक्ति कभी कभार मणि को प्राप्त करने के लिए जाता है और वो ज्यादा खतरनाक है। कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, आप आधुनिक सभ्यता को इतना प्रगतिशील बना रहे हो, ये ज्यादा खतरनाक है। मतलब जिस सर्प के ऊपर मणि है वो ज्यादा खतरनाक है, उस सर्प के वो सर्प ज्यादा खतरनाक नहीं जिसके पास मणि नहीं है। मतलब जो देश, जिस देश के लोग आधुनिक सभ्यता में आगे बढ़े चढ़े नहीं है पर अपना सिंपल जीवन जी रहे हैं, वो ठीक है। पर जो देश के लोग आधुनिक आधुनिक सभ्यता में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। अभी भारत में वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है जो अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका कोई जाता है वापस आता ही नहीं है। अमेरिका को पृथ्वी का स्वर्ग बोला गया है, पर आपको पता है स्वर्ग के देवी देवता अमेरिका लोगों को कीड़े की तरह देखते हैं, कुछ भी नहीं है। पर इंद्र तृप्ति का थोड़ा स्तर ज्यादा है इसलिए अच्छा लगता है, वहां पे फैसिलिटी ज्यादा है, कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसलिए बीमारी ज्यादा आ गई। हाँ? आप ये भी देखो, पहले हमारे वैदिक समाज में माताएं जो थी मसाला कूटती थी हाथों से, थोड़ा परिश्रम होता था, पसीना निकलता था। और आजकल बहुत सारे आधुनिक यंत्र आ गए, हाथ हिलाना नहीं पड़ता। तो हाथ हिलाना नहीं पड़ता तो कुछ ना कुछ तो व्याधि आएगी, क्योंकि आलस बढ़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, एक मुसीबत को खत्म करने के लिए दूसरा सॉल्यूशन निकाला, और उनको पता नहीं दूसरे सॉल्यूशन के पीछे तीसरी मुसीबत खड़ी हुई है। इंग्लिश में बोलते हैं पैचअप। पैचअप मतलब एक समस्या को हल करने के लिए दूसरा एक उपाय ढूंढना। पर वो उपाय भी तो भौतिक ही है ना। उपाय जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक उस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। जैसे महात्मा गांधी थे, वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, पर एक हुए क्या, देश का बंटवारा हो गया। उनको एक करना है तो सही ज्ञान देना पड़ेगा, सही ज्ञान देना पड़ेगा उनको, भगवान के विषय में शिक्षा देनी होगी, तभी तो वह समान स्तर पे रह सकते हैं आत्मा समझते हुए। अभी तो शारीरिक स्तर पे है। ये परिणाम है आधुनिक सभ्यता का। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो, इसलिए सर्प जो होता है खतरनाक है, बट जिसके पास मणि नहीं है वो ठीक है, बट जिसके पास मणि है उसके पास वो ज्यादा खतरनाक है। हरिभक्ति सूदोदय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। बहुत अच्छा दृष्टांत बता रहे हैं। हरिभक्ति सूदोदय नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है जो ईश्वर विहीन लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनकी जो उन्नति है, उनका जो प्रोग्रेस है, उसकी तुलना किससे की गई है, शव का श्रृंगार। जब आदमी मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार करने से पहले क्या करते हैं, हाँ, क्या फायदा, वो बोलने वाला है कुछ, हाँ, कुछ बोलने वाला नहीं, उसका श्रृंगार क्यों कर रहे हो। अमेरिका में क्या करते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है ना उसको कॉफिन में लेटाते हैं, कॉफिन में लेटाने से पहले उसको अच्छा सूट पहना देते हैं, सेंट वेंट मारते हैं उसको, उसके बॉडी से खुशबू आए, उसको देखते हुए रोते रहते हैं। मंडनम लोक रंजनम। प्रभुपाद जी का ये दृष्टांत बताने का उद्देश्य क्या है, मतलब जिस देश के लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो देश चाहे कितना भी प्रगति कर ले वो मरा हुआ देश है। भागवतम में भी बोला है ना, अगर आपका शरीर के विभिन्न अंग वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए तो जीता जाता प्रेत है, प्रेत। ये जो बाहर घूम रहे हैं सब भूत ही घूम रहे हैं, चलते फिरते श्वास तो ले रहे हैं और मृत अवस्था में, क्योंकि अपना मस्तक भगवान के सामने नहीं झुकाते, अपने आंखों से भगवान को नहीं देखते, अपने कानों से भगवान के विषय में नहीं सुनते, अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं लेते। ये सब इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में नहीं लगी, आपको लग रहा है इसके अंदर प्राण है, पर शास्त्र कहता है वह इंद्रियां मृत है, मरी हुई है। जो हाथ भगवान के मंदिर का मार्जन नहीं करते, उस हाथ को आप कितनी भी चूड़ियों से सजा लो,
वो हाथ मरे हुए शव के तुल्य है। इसलिए ईश्वर विहीन सभ्यता शव को सजाने के बराबर है। तो शव को सजा दो, अलंकार पहना दो, पर वो शव तो शव ही है, वो बोलेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक समाज में, हर एक देश में, हर एक देश के लोगों में ईश्वर की कुछ ना कुछ आस्था होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्तिकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी वो जीवंत समाज है, तभी वो जीवंत देश है, नहीं तो नहीं। अब भारत भी क्या कर रहा है? पाश्चात्य देश का अनुकरण ही कर रहा है या नहीं है? यहाँ के बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा है, वहीं पे जाके बस जाते हैं और क्या क्या संस्कृति अपनाते हैं। अब जो पाश्चात्य जगत के लोग थे वह इतना भोग में पागल हो चुके हैं, मतलब ऊब चुके हैं, अब वो वापस भारत की संस्कृति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि हम लोग तो बहुत भोग भोग चुके हैं, तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो? इसमें कुछ रखा नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम, चबाए हुए को चबाना है, इसमें कोई रस ही नहीं है। भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये 11वां स्कंद है और दूसरा अध्याय 6वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें निमि महाराज और नव योगेंद्रों का संवाद है। इसमें एक श्लोक है, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान छायेव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। अर्थ है जो देवताओं की पूजा करते हैं, ध्यान से सुनिए, वे भेंट उपहार के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। इतना समझ में आ गया? जो देवताओं की पूजा जिस मात्रा में करेंगे, देवता भी उनको वैसा ही मात्रा में भेंट देंगे, उपहार देंगे। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर है जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य की अनुचर है। देवता भी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, वो भगवान की आज्ञा के बिना अपने उपासक को ज्यादा भेंट प्रदान नहीं कर सकते, और यहां तक कि अपने उपासक को कर्म के बंधन से भी मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है, साधवो दीन वत्सला। साधवो मतलब शुद्ध भक्त, जो देवता नहीं कर सकते वो शुद्ध भक्त कर सकता है। देवता जीव को, उसके उपासक को कर्म के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, पर भागवतम कहता है जो शुद्ध भक्त है वो जीव को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। किस तरह साधु दया करेंगे बद्ध जीवों पर, उनके कर्म के बंधन से उनको कैसे मुक्त करेंगे? भगवान के साथ उनको जोड़कर, जो देवता नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं से श्रेष्ठ कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त जो पृथ्वी पे विचरण करते हैं। अब उसके तात्पर्य में देखिए, यहाँ छायेव कर्म सचिवा पद महत्वपूर्ण है। शरीर की छाया शरीर की गतियों का अनुसरण करती है। आप अगर सूर्य की किरणों के तरफ जा रहे हैं, आप जैसे अपने हाथ का मूवमेंट करोगे, हाथ वैसे ही हिलेगा। अगर आपने ये हाथ हिलाया है तो यही हाथ हिलेगा, ये वाला हाथ नहीं हिलने वाला। और भक्त में इतनी शक्ति है कि वो आपको, अगर आपका ये हाथ हिल रहा है तो ये हाथ भी हिला सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए, हिप्पियों को सन्यासी बना दिया नहीं बना दिया? उनको कर्म बंधन से मुक्त कर दिया नहीं कर दिया? ये शुद्ध भक्त में शक्ति होती है जो देवता में भी नहीं है। अब एक जगह भगवान और भी एक अच्छा दृष्टांत बताते हैं। उद्धव जी को कहते हैं भागवतम में, उद्धव जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो सूर्य से भी श्रेष्ठ है। सूर्य तो खाली जगत को प्रकाश देता है, जब हम सुबह उठते हैं तभी तो हम, जब सूर्य उदय होता है तभी हम देख पाते हैं। पर मेरे जो भक्त होते हैं सूर्य से क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देते हैं। सारा संसार जब रात की निद्रा से सुबह उठता है तो सबको अपना काम याद आता नहीं आता? हमें एक काम पे जाना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है। पर शुद्ध भक्त उस बद्ध जीव को भगवान का ज्ञान प्रदान करते हैं कि तुम्हारा असली वास्तविक स्वरूप क्या है।
तो मतलब मुक्त कर दिया ना उस जीव को ज्ञान देकर। तो भगवान देखो अपने भक्तों को कितना श्रेष्ठ मान रहे हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ मान रहे हैं और सूर्य से भी श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसलिए भक्त की संग की महिमा बहुत है। कहने का मतलब ये है कि जो अविद्या का विषय चल रहा है इससे हम तभी मुक्त हो पाएंगे। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, मुंडक उपनिषद में बताएगा योग्य गुरु के पास जाकर उनसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वो अविद्या से मुक्त हो सकता है। अब उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार का यह कथन है, भजंती ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान। देवतागण जीवों को जो फल देते हैं वह जीवों के कर्मों के अनुसार होते हैं। देवतागण भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं कि जीव को सुख तथा दुख प्रदान करने में वह जीव के कर्म का पूरी तरह से अनुसरण करे। अच्छा, देवतागण भगवान की आज्ञा के बिना ज्यादा दुख ज्यादा भी नहीं दे सकते और कम भी नहीं दे सकते, जितना बोला गया उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त कुछ भी दे सकता है। उदाहरण के रूप में नारद मुनि ने, आप देखिए, ध्रुव महाराज को मुक्त किया, प्रहलाद महाराज को मुक्त किया, राजा प्राचीन भरिष्यत को मुक्त किया, उत्तानपाद को मुक्त किया, प्रियव्रत महाराज को मुक्त किया। कितने सारे शुद्ध भक्तों का नाम है। और नारद मुनि ने ऐसा किसके बल पे किया? भक्ति के बल पे किया, जो भक्ति उनको भगवान से प्राप्त थी। जिस प्रकार छाया स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकती, उसी तरह देवता भी स्वतंत्र रूप से किसी जीव को दंड या पुरस्कार नहीं दे सकते। यद्यपि देवतागण पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में लाखों गुना शक्तिशाली होते हैं, किंतु अंततः वह ईश्वर के शूद्रदास की तरह होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की नियंताओं की तरह कार्य करने की ईश्वर अनुमति देते हैं। हाँ, मनुष्य की अपेक्षा देवता अधिक शक्तिशाली है, भगवान के दास माने जाते हैं, पर उनकी भी स्थिति शूद्र है, नगण्य है भगवान के दृष्टि में। श्रीमद् भागवत के 34 स्कंद में भगवान के शक्तावेश अवतार पृथु महाराज कहते हैं कि यदि देवतागण भगवान के नियमों से विपत होते हैं तो वे भी ईश्वर द्वारा दंड के भागी बनते हैं। दूसरी ओर नारद मुनि जैसे भगवत भक्त अपने शक्तिशाली प्रचार कार्य द्वारा जीव को अपना सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन छोड़ने के लिए तथा भगवान की शरण में जाने के लिए फुसलाकर जीव के कर्म में बाधा डाल सकते हैं। देवतागण बाधा नहीं डाल सकते जीव के कर्म में, पर भगवान का शुद्ध भक्त डाल सकता है और उसको कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। जैसे हमने अभी कर्म मीमांसा पढ़ी थी कि जो कर्मकांडी लोग कर्म के प्रति बहुत आसक्त हैं, तो वहां पे भी यही सिद्धांत आता है, अगर उनको कर्म के सिद्धांत से मुक्त होना है तो शुद्ध भक्त के संग में जाना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भारत में अनेक अन्य देशों की ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। पहले ये रिवाज था, अभी नहीं रहा। क्या रिवाज था? शादी में सब जुड़ते थे, चलो 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 आज लग्न है, आज जाए चाहे खाए चाहे। पहले के जमाने में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो ढिंडोरा पीटते थे पूरे गांव में, आओ। क्यों आओ? देखो तुम्हें भी जाना है, उद्देश्य ये था। पर आजकल तो कुछ बताते भी नहीं है, तेरवा भी करते नहीं है, तीसरे पे ही सब कुछ समाप्त। अभी वो आने वाले समय में वो भी समय नहीं मिलेगा, जिस दिन आदमी गया उसी आधे घंटे में सब समाप्त। हम कितना शास्त्र की विधि को उलट फेर कर रहे हैं। इसलिए पहले के जमाने में गांव में ड्रम बजा के सबको बुलाया जाता था, जैसे तुम विवाह संस्कार में शामिल हुए, अभी तुम अंतिम संस्कार में शामिल हो और देखो कि तुम्हें भी इसी जगह पे जाना है। पर अभी कोई ड्रम नहीं बजाता, वो प्रथा चली गई, बहुत कम, क्वचित, अभी रहा नहीं वो। देखिए, हमारी जो वैदिक संस्कृति बिल्कुल परफेक्ट थी, हर एक संस्कार में मनुष्यों के लिए शिक्षा थी। अब उन शिक्षाओं को हमने निकाल दिया, फिर हम उससे क्या सीखेंगे? आजकल का कैसा होता है, जब कोई मर जाता है ना, तो कोई आता भी है दुख व्यक्त करने नहीं आता, केवल दिखावे के लिए आता है। चलो 2 मिनट मिलके आते हैं, हम उसके दुख में शरीक हुए हैं,
कल हमारे ऊपर दुख आएगा तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। उद्देश्य ये है, सांत्वना देना उद्देश्य नहीं होता है। और बैठेंगे 2 मिनट, ठीक है धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, इसी का उल्लेख कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हम अपनी वैदिक संस्कृति को कितना भूलते जा रहे हैं। और विवाह होगा तो सारे जुट जाएंगे। पहले आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विवाह भी पहले 1-1 महीना चलता था। कभी ये उत्सव, कभी वो उत्सव। अब विवाह हो गया, ठीक है, एक दिन में जल्दी समेटो, जल्दी निपटारा करो, सबको जाना है, सबके अपने काम धंधे हैं। कोई अपना काम धंधा बंद नहीं कर सकता है, किसी के पास समय नहीं है। पर जब नरक में आओगे, यमराज के दूत आएंगे तो ये नहीं सुनेंगे समय नहीं है, उनको तो अपना कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य कितना अधोगति की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। वही पहले बता दिया आपको, एक दुख है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उपाय मिल गया तो उस उपाय के पीछे भी एक दुख बैठा है। जैसे पहले के जमाने में गांव में बैल चलते थे खेती के लिए, अभी क्या हो गया, अभी क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गए। बैलों को कसाई खाने भेज दिया, ठीक है, ट्रैक्टर आ गए। अब ट्रैक्टर से फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है, सब काम ट्रैक्टर से हो जाता है, पानी भी ट्रैक्टर से डाल दिया जाता है। अब ट्रैक्टर से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो हवा का तापमान है वो बढ़ रहा है। आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया है कि अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर थे, बर्फ के पहाड़ थे जो कभी पिघले नहीं, पिघल गए सारे। और ये इसका बहुत बुरा परिणाम होने वाला आने वाले समय में, बहुत घातक परिणाम होने वाला है। साइंटिस्ट आश्चर्यचकित हो गए हैं, इतनी गर्मी हो रही है अंटार्कटिका जैसे ठंडे देश में कि बर्फ के सहारे पहाड़ पिघल गए हैं। पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ रहा है, किस लिए? ये जो यंत्र निकाले हैं, मर्सिडीज बेंज, फैक्ट्रियां, इसका जो पॉल्यूशन निकल रहा है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है। अगर आपको पता हो, सूर्य की जो किरणें होती हैं अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर लगे तो बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य की किरणों को फिल्टर करने के लिए आकाश के ऊपर एक तत्व रहता है, मुझे वो तत्व याद नहीं आ रहा, ओजोन लेयर। हाँ, वो ओजोन लेयर से रिफ्लेक्शन होकर जब आती है, फिल्टर मात्रा में आती है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है, उसके कारण बहुत सारी स्किन की बीमारियां बढ़ेंगी अभी। तो इसके पीछे कारण क्या है? पॉल्यूशन। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले के जमाने में एक कहानी आती है, एक व्यक्ति था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी पे अपना सामान लेता था, गांव से शहर में बेचने के लिए जाता था, और थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता था, बीच में एक जंगल आता था। तो एक खाने का पोटली ले लेता था, और जंगल जब आता था शांत, तो वहां पे बैठ के खाता था, थोड़ा ब्रेक ले लेता था। अब जब खा रहा था तो पीछे से एक आवाज सुनाई दी उसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखा, एक साधु बैठा है, जप कर रहा है। तो पहले की वैदिक संस्कृति में एक कस्टम था, एक सदाचार था, जैसे हम खा रहे हैं अकेले नहीं खाना चाहिए, पूछना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, साधु बाबा आप भी कुछ लीजिए। बोला नहीं, उनको आवश्यकता नहीं, आप खाइए। इसका मतलब वो साधु ने कुछ खाया होगा, कृष्ण ने भेज दिया होगा किसी के माध्यम से। तो जब इस व्यक्ति ने अपना खाना पूरा कर लिया तो इस व्यक्ति ने पूछा साधु को, क्या कर रहे हो? बोले, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ। और साधु बहुत खुश था। अब साधु ने पूछा, चलो इसका भी थोड़ा हालचाल लेते हैं, क्योंकि साधु क्या करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, जीवों पे परोपकार करना। तो उसने पूछा कि तुम क्या करते हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, अपने गांव में छोटा मोटा मटके का काम है, वो मटका अपनी बैलगाड़ी में लाता हूँ और शहर की तरफ ले जाके बेच देता हूँ। अच्छा, वो उसका जब बेचते हो मुनाफा होता है, उसका क्या करोगे? उस साधु ने पूछा। वो व्यक्ति बोला,
अब इच्छा तो यही है, ज्यादा मटके बेचकर ज्यादा धन कमाऊंगा, एक बैलगाड़ी से 4 बैलगाड़ी बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, उसका आगे और क्या उद्देश्य है? अब क्या है कि वो 4 बैलगाड़ी से मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा और ट्रैक्टर से ट्रॉली भी लूंगा। अब इसमें देखो कितना श्रम करना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं मेरे 4 पुत्र हैं और एक ट्रॉली के बजाय ज्यादा काम पड़ेगा तो 4 ट्रॉली ले लूंगा, सबको एक एक ट्रॉली दे दूंगा और सबको बिजनेस में शटल कर दूंगा। बोले, साधु ने बोला ये सब करने में आपको कितना समय लगेगा? बोले 30-40 साल लग जाएगा। मतलब 30-40 साल ये करता रहेगा, तो उसके बाद क्या करोगे? बोले आपकी तरह भजन करूंगा। बोले मैं कर ही तो रहा हूं आपके सामने। यही हमारी दशा है संसार में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। ये संसारे खल दुस्तारे कृपा पाही पाहे मुरारे। हे मुरारी, हे मूर दैत्य का वध करने वाले कृष्ण, मेरा भी उद्धार कर दो, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दो। भाई जो कार्य आपको इतना लेट करना है जल्दी करो ना, ऑलरेडी आपने देर कर दी है। और मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है, आपका 30-40 साल वेट थोड़े ना करेगी मृत्यु, वो तो अपने समय पे आएगी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे सभी कार्य इंद्र तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। ऐसा कोई भी ज्ञान जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो आत्मा से संबंधित नहीं है, वो आपको कहाँ लेके जाएगा? फिर दोबारा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नरक में लेके जाएगा। इसलिए आजकल क्या होता है, भक्त माता पिता भी अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं डालते। उनको भय रहता है वहां पे शिक्षा नहीं है और अगर बड़ा हो गया तो इसके कमाई का साधन क्या होगा, क्या खाएगा। एक तरह से माता पिता भी बच्चे की प्रगति का हनन कर रहे हैं। सही माता पिता है तो उसको अपने बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए शास्त्र ये कहता है, मां मत बनो, पति भी मत बनो, जब तक आप अपने पे आश्रित जीव का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा सकते। पर हम जिम्मेदारी इतनी ले लेते हैं, बच्चे इतने पैदा कर देते हैं, पर जन्म मृत्यु के चक्र से उनको मुक्त नहीं करना चाहते, तो उसका कर्म बंधन भी भोगना पड़ता है। फिर भगवद गीता 2.42 7.15 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवाद रता तथा मायाकृत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वह नास्तिक असुर नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेदवाद रता है वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपत रहते हैं। भगवत गीता 15.15 में कहा गया कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेदवाद रता लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। भगवत गीता का श्लोक है 2.42। देखिए उसमें भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्था नान्यादस्तितिवादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वेदवाद रता होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है भगवान 2 श्लोक में बता रहे हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
तो अभी देखिए वेदों में कुछ बहुत ही अच्छी भाषा का उपयोग किया गया है जो एक कर्मकांडी ब्राह्मणों को आकर्षित कर लेती है। जैसे स्वर्ग में नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, वहां पे शरीर में बुढ़ापा बीमारी नहीं आता, वहां पे आयु ज्यादा लंबे समय तक रहती है, सोमरस मिलता है और शरीर में किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं आता। ये सब बातें सुनकर इतने आकृष्ट हो जाते हैं और ये समझते हैं हमारे जीवन का चरम लक्ष्य वहां पे जाना है, स्वर्ग प्राप्ति। अब इनको पता नहीं है कि स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ है और वैकुंठ से ऊपर गोलोक है। इस स्वर्ग भी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर आता है। जब यहाँ पे ऐसी सुविधा तो भगवान के धाम में कैसी सुविधा होगी। इसलिए अल्पज्ञानी लोग घर में कोई मृत्यु का प्राप्त हो जाता है तो क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी। उसको पता नहीं स्वर्ग गया या नहीं गया, वो तो नरक ही गया है और लिख रहे हैं स्वर्गवासी। काम देवताओं जैसे करोगे तभी स्वर्ग लोक में जाओगे, काम ऐसे करोगे तो कैसे स्वर्ग लोक में जाओगे। इसलिए उनका जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, इंद्र तृप्ति। और वेद पढ़ते रहते हैं और वेदों को नहीं जानते। वेदों को जानने के पीछे तात्पर्य क्या है, भगवान को जानना। 15.15 वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। भगवान बोलते हैं वेदों में मैं ही जानने के योग्य हूं। अगर ब्राह्मण कर्मकांडी वेद पढ़ के कृष्ण को नहीं जान पा रहा तो उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है ना। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मतलब 4 वेद पढ़ा हुआ, त्रिवेदी मतलब 3 वेद पढ़ा हुआ, द्विवेदी मतलब 2 वेद पढ़ा हुआ। अगर ये सब वेद पढ़ के भी कृष्ण को नहीं जाना, सब व्यर्थ है सब कुछ। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं 4 बार वेद पढ़ा हूं, मेरे समझ में नहीं आया। और मनुष्य वेद पढ़ के कैसे समझ सकता है, संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये वेदवाद रता, ये स्वयं तो ये फिलॉसफी अपनाते हैं पर दूसरों को भी प्रोत्साहन देते हैं। स्वर्ग ही जाना चाहिए, स्वर्ग में बहुत आनंद है, वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। ऐसे वो बोलते हैं ना मुस्लिम में 72 हूरें मिलेंगी। हूर मतलब अप्सराओं को बोलते हैं, शब्द वही है। जन्नत मतलब स्वर्ग, रूह मतलब आत्मा, हूरें मतलब अप्सराएं, वही शब्द है। और उसको मैनिपुलेट कर दिया है। देखो उनका स्थिति तो और भी घातक है। मतलब आतंकवाद फैलाओगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। कितने प्रकार की अविद्याएं चल रही हैं संसार में, आप देखो। इसलिए कलयुग में योग्य मार्ग पे आना बहुत कठिन है। और आप आ भी गए पर माया आपको फिर खींचेगी वहां से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये ऐसे वेदवादरता अपने को प्रकांड पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वेदों के लक्ष्य को नहीं जानते। वेदों का लक्ष्य तो कृष्ण को जानना है और भगवान के भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। आप एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए पहले प्रथा होती थी, आप घर में किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाओगे ना भागवतम पढ़ने के लिए, वो खाली श्लोक पढ़ेगा, अनुवाद नहीं पढ़ेगा। उसको पूछो एक श्लोक का अर्थ बता दे, उसको अर्थ पता नहीं होगा। वो पढ़ने के पीछे उसका उद्देश्य है पैसा। इसको कहते हैं कर्मकांडी, वेदवाद रता। भागवतम पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा, अनुवाद नहीं पढ़ेगा। उसको पूछो एक श्लोक का अर्थ बता दे, उसको श्लोक का अर्थ नहीं पता होगा। इसको कहते हैं वेदवाद रता, जो वेद की अलंकरमाई भाषा में आसक्त है। स्वर्ग बस, जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया, हमें जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। वेद शास्त्र पुराण एक ही तत्व बता रहे हैं, मनुष्य का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। पर ये जीव जो इस संसार में आया है भगवान को भूल चुका है। और जब इन शास्त्रों से या गुरुओं के माध्यम से वह
सही ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग जाना, भगवान के धाम वापस जाना। देखो प्रभुपाद बारंबार कह रहे हैं भगवान के धाम वापस जाना, और भगवान गीता में शायद 3 श्लोकों में बोले हैं बारंबार, अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, रहने लायक नहीं है, असुखम, यहाँ पे सुख नहीं है। फिर बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखने को मिलती रहती है। इसलिए आपको अगर थोड़ा साक्षात्कार करना है तो हॉस्पिटल जाके देखा करो बीच बीच में, तो जाके देखो वहां पे जो लोग रह रहे हैं ना कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, तब आपको एहसास होगा ये स्थान रहने लायक नहीं है। कभी कभार क्रिमेटोरियम सेरेमनी बोलते हैं आजकल, तो हाँ मुझे एक उदाहरण और याद आया, आजकल जब मृत्यु होती है तो मशीन में डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन में, संस्कार का भी चला गया रीति रिवाज, उस खाली 1 सेकंड में वो अस्थियां निकाल के पैकेट में डाल के दे देते हैं, जाओ आपका काम पूरा हो गया। कोई वेद नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अग्नि नहीं, बल्कि बताया गया है जब शरीर को आग लगाते तब शरीर शुद्ध हो जाता है। अब ये आग भी नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिक मशीन में डाल रहे हैं सीधा, जीव की कहां जाएगा वो जीव? आप सोचो कितना आधुनिक सभ्यता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ना करे हमारे घर के लोग ऐसा ना करें हमारे साथ में, वो बोले हमारे पास समय नहीं है ऐसे जल्दी करके, तो क्या होगा हमारा? मुझे आज भी याद है हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, बोलते थे हमारे पिताजी को मेरे को इलेक्ट्रिक मशीन में मत डालना, सही से अंतिम संस्कार करना, वो कि उनको पता है अगर सही अंतिम संस्कार किया तो मैं आगे ठीक से जा पाऊंगा। मतलब कितना मूर्ख मनुष्य है, अंतिम संस्कार की विधि को भी खत्म कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को भगवत धाम वापस जाना चाहिए, ये संसार रहने लायक नहीं है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे ये सभ्य व्यक्ति के रहने लायक स्थान नहीं है, आप असभ्य हो तो रह सकते हो। असभ्य बोलते हैं अनसिविलाइज्ड, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता। किंतु वेदवाद रता लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर ये मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। तो इन वेदवाद रता जो लोग होते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य तो स्वर्ग जाना होता है। भगवान की भक्ति को वह गौण मानते हैं, गौण मतलब कम कम स्तर पे देखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग में जाकर इंद्र तृप्ति करना। जो इंद्र तृप्ति यहाँ पे चल रही है इससे अधिक गुना इंद्र तृप्ति स्वर्ग में है। जैसे पहले भी बताया, वहां पे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, स्किन में झुर्रियां नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते, शरीर सुंदर होता है, शरीर में से सुगंध आता है, और वहां पे देसी घी के बने हुए पदार्थ खाए जाते हैं। तो ये इंद्र तृप्ति के बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर होते हैं जो ये वेदवादरता लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और देखिए प्रभुपाद जी इन वेदवादरता लोगों का एक और लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। वेदों में जो व्याख्या दी है उसको अपने अनुसार बोलेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं? वेदों को गलत तरीके से बता रहे हैं दूसरों को भ्रमित करने के लिए। जैसे मैंने बताया था एकत्वम, मायावादी क्या करते हैं? जीव और भगवान एक है, और वैष्णव क्या सोचते हैं? एकत्वम का अर्थ है भगवान की जो इच्छा है जीव को भी वही इच्छा स्वीकार करनी चाहिए। एकत्वम का मायावादी गलत अर्थ निकालते हैं। उसी तरह ये वेदवाद रता लोग जो कर्मकांडी होते हैं जिनका उद्देश्य स्वर्ग जाना, ये भी वेदों की गलत व्याख्या करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो नरक में जाएंगे। अब आगे कहते हैं कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं। क्यों भर्त्सना करते हैं? क्योंकि पुराणों में भगवान की भक्ति का वर्णन है और ये भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते, और वेदों में
ज्यादातर भाग कर्म कांड का, उसमें स्वर्ग प्राप्ति कैसे की जाए उसका वर्णन है, तो वेदों को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। जबकि सामान्य लोगों के लिए पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्या है। वेदवाद रता लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। अपने समाज में किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेंगे, उसको गुरु बना देंगे और उसकी पूजा करेंगे और उसी को बोलेंगे हम जैसा प्रचार कर रहे हैं तुम भी वैसा प्रचार करो। ऐसे वेदवाद रता लोगों की भर्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। ईशोपनिषद का ये मंत्र वेदवाद रतः कर्मकांडी ब्राह्मणों की भर्सना करता है, निंदा करता है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण, ऐसे कर्मकांडी लोग जो वेद के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो पुराण को कौन फॉलो करते हैं? आचार्य, गुरुजन, जिसमें इतिहास बताया गया है, भगवान की भक्ति बताई गई है। और वेद, ब्राह्मण जो कर्मकांडी होते हैं वे किसको फॉलो करते हैं? वेद को। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो वेदवाद रहता होता है, आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब पुराण को नहीं मानते तो आचार्यों की आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं, और वेदों के वास्तविक प्रयोजन कृष्ण को जानना है ये समझ नहीं पाते। ऐसे वेदवाद रहता लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यही नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी गुरु का महत्व बता रहे हैं। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। बहुत ही मुख्य बात, प्रामाणिक मतलब 4 संप्रदायों से संबंधित। वही गुरु आपको सही ज्ञान दे सकता है वेद का। यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देश है, लेकिन इन वेदवाद रतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वह उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था अभी, ये कर्मकांडी ब्राह्मण अपनी इच्छा के अनुसार वेद का अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे थे, देखो देखो राम कितने आसक्त हैं अपनी पत्नी से, रो रहे हैं, इनको भी वीर्य हो रहा है। नहीं तो भगवान राम चाहे तो ऐसी करोड़ों सीताएं पैदा कर सकते हैं एक क्षण में। तो अपनी इच्छा के अनुकूल वेद के अर्थ को बदल देते हैं, शास्त्र के अर्थ को बदल देते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को भ्रमित करना और उनको भी इंद्र तृप्ति में लगाना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग ज्यादा खतरनाक हैं। मायावृत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। अब प्रभुपाद जी पुनः जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है उसके बारे में बता रहे हैं। ये अपने को ईश्वर मानते हैं। देखा ना आपने, साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, हम ही भगवान है, हम जो बोलते हैं वही होगा, सृष्टि इतने समय तक रहेगी। तुमको कैसे पता सृष्टि इतने समय तक रहेगी? सूर्य का प्रकाश खत्म होता जा रहा है, एक दिन वो सूर्य मध्यम पड़ जाएगा। शास्त्र में लिखा है भगवान का ये जो सूर्य एक नेत्र है, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन हो रहा है, चेन रिएक्शन होने के कारण दिन ब दिन सूर्य की रोशनी कम होती जा रही है। अब शास्त्र कहते हैं अशेष तेजा, इसका तेज कम ही नहीं हो रहा है। कभी ऐसा लगा चलो
आज सूर्य गर्मी दे रहा है, कल थोड़ा ठंडक देगा, कम गर्मी देगा। अशेष तेजा वहां पे लिखा है, शास्त्र में लिखा है अशेष तेजा, मतलब इसका तेज अशेष है, कभी कम नहीं होगा। जब से सृष्टि बनी है तब से तेज उतना ही, उसमें कमी नहीं हुई है। तो माया प्रत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया, अपने को स्वनिर्मित ईश्वर मानते हैं। सृष्टि बन गई, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से कोई सृष्टि बनती है? कहीं बम ब्लास्ट होता है, क्या होता है? सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ये बोलते हैं सृष्टि हो गई। कॉमन सेंस की बात है। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। हम ईश्वर हैं, हमारी पूजा करो, दूसरे को मत पूजो। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वह उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। देखा जाता है ना, धनी व्यक्ति को भगवान माना जाता है, क्योंकि हम उसके पास जाके कुछ मांगेंगे, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, इसलिए हमारे लिए यही भगवान है, इसकी पूजा करो। और लोग करते भी हैं। भागवत गीता में ऐसी पूजा को तामसी पूजा कहा गया। जो भगवान की पूजा नहीं करते और साधारण मनुष्य जो मर्त्य प्राणी है उसकी पूजा की जाती है, उसको तामसी पूजा कहते हैं। और ऐसी पूजा करने वाले का गंतव्य स्थान नरक ही होता है। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। अब वही सिद्धांत आ गया, माया बड़ी है, ईश्वर बड़ा है। ईश्वर बड़े हैं तो माया तो ईश्वर के वश में रहेगी ना। अगर आप अपने को ईश्वर मान रहे हो तो माया को वश में करके दिखाओ। आप माया को वश में नहीं कर सकते, फिर आप ईश्वर कैसे कहलाए जा रहे हो? सिद्धांत आ गया, प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। सही है ना? ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। सही बात है या नहीं है भाई? माया अगर ईश्वर से बड़ी होती तो ईश्वर हार जाते ना माया से, तो माया को ईश्वर माना जाता। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, अब इसका एक अच्छा उदाहरण है, ये स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं, इनसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर इनको नहीं आएगा। अच्छा, इनको पूछा जाए, आपने इतनी आधुनिक प्रगति कर ली, इतने सारे यंत्र बना लिए, आप सुखी हो क्या? तो बोले सुखी तो भविष्य में हो सकते हैं। इनका उत्तर कैसा होता है? किंतु परंतु। ये कभी भी अपने आंसर पे, अपने उत्तर पे फिक्स नहीं रहते। हाँ, हम प्रगति कर रहे हैं, भविष्य में ऐसा कर लेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तुम ईश्वर हो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे नियंत्रण करके दिखाओ। प्रभुपाद जी चैलेंज देते हैं इनको, तुम ईश्वर हो तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी पे, और ये बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे भविष्य में। इनका उत्तर ये होता है, ये स्वनिर्मित ईश्वर, इनका कोई फिक्स्ड उत्तर नहीं होता है। और इनको खुद को ईश्वर बनने में बहुत प्रसन्नता आती है। और जो खुद को ईश्वर मानता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। क्योंकि ईश्वर तो केवल एक ही है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, यहाँ पे आपका 9वां मंत्र पूरा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।